स्टूडेंट्स और गेट पर हमने बात की। अब हम देखते हैं एंड गेट क्या है। यानी इसी तरह एक सर्किट हम कंसिडर करेंगे, इसमें कौन कौन से लॉजिक्स यूज हो रहे हैं, इसको हम कहते हैं एंड गेट। एंड गेट इसको हम क्यों कहते हैं, यानी इसमें अगर दोनों दोनों स्विचेस से करंट पास होता है तब हमारे पास आउटपुट में जो है वो करंट आता है, तब हम इसको कहते हैं एंड गेट। यानी ए से बी पास होगा स्विच ए से, एंड स्विच बी से बी होगा, तो इसीलिए इसको हम एंड गेट कहते हैं। दोनों से पास होना लाजमी है, तब आउटपुट पर मिलेगा आपको करंट। अगर एक से पास हो जाए दूसरे से पास नहीं होता तब भी आउटपुट पर करंट मिल जाए तो उसको हम और कहते हैं। यानी ए से और बी से, या बी से और ए से, तो या अगर दोनों से पास हो जाए तब भी मिलता है। सो अब एंड गेट को देखिए हम किस तरह समझ सकते हैं। बिल्कुल सेम सिचुएशन है उसी तरह कि अगर आप इन द सेम वे कंसिडर कर लें वाटर पाइप, इसको हम इसी तरह एनालॉगस एग्जांपल से कंसिडर करते हैं, समझ लेते हैं उसको। ये वाटर पाइप है, वाटर पाइप आप इसको यूं ले लें, यहाँ पर दो वाल्व्स कंसिडर कर लें, वाल्व वन और ये है वाल्व टू, वाल्व वन एंड वाल्व टू, V1 वाल्व नंबर वन, दिस इज वाल्व नंबर टू। अब देखिए अगर आप यहां से वाटर एंटर कर रहे हैं, यहां से आपको आउटपुट पर वाटर मिल रहा है, चूंकि पाइप जो है वो ओपन है, उसके अंदर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, आपको इजीली जो है यहाँ पर आउटपुट में वाटर मिलता है। अब आप यूं कर लें कि इसको वाल्व वन को जो है वो ऊपर ड्रैग कर लें, यानी इसका जो वाटर का जो पाथ है उसको बंद कर लें। सो फिर क्या होगा, यहां से अब वाटर जो है वो पास नहीं होगा, आपने वाल्व बंद कर लिया, तो क्या होगा कि आउटपुट पर आपको करंट नहीं मिलेगा। इसी तरह अगर आप इसको ओपन कर ले, वाल्व वन को ओपन कर ले, ठीक है, वाल्व नंबर वन को मैं अगेन ओपन करता हूं, वाल्व टू को बंद कर ले, वाल्व नंबर टू को बंद कर ले, तो देखिए फिर भी वाल्व यहां से तो वाटर पास हो जाएगा, लेकिन यहां पर फिर ब्लॉक हो जाएगा, फिर भी आपको आउटपुट पर वाटर जो है वो नहीं मिलेगा। इसी तरह अगर आप दोनों को क्लोज कर ले, इसको भी क्लोज कर ले और वाल्व वन को भी क्लोज कर ले, तब भी जो है आपको आउटपुट पर वाटर नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप दोनों में से दोनों बंद कर ले तब भी आउटपुट पर कोई आपको वाटर नहीं मिलता, या उनमें से एक भी बंद कर ले तब भी आपको जो है आउटपुट पर पानी नहीं मिल रहा। आउटपुट पर तब आपको वाटर मिलेगा जब दोनों जो है वो आप ड्रैग डाउन कर ले, यानी दोनों जो वॉल्व्स हैं उनको आप क्या कर ले, उनको आप ओपन कर ले। बिल्कुल सेम सिचुएशन है इलेक्ट्रिकल सर्किट्स का। ये मैं ले रहा हूँ, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, यहाँ से करंट फॉर एग्जांपल मूव कर रहा है, यहाँ से करंट मूव कर रहा है, ये आप एक स्विच कंसिडर कर ले, S1 स्विच कंसिडर कर ले, और यहाँ पर अगेन आप एक स्विच कंसिडर कर ले S2, स्विच S2। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह के ऊपर हमने देखे वो वाटर फ्लो दिखाया हुआ है, यहाँ पर आपको आउटपुट मिल रहा है, ये इनपुट है जहां से आप करंट प्रोवाइड कर रहे हैं, इनपुट, ये आ जाएगा इनपुट, और ये आ जाएगा करंट आउटपुट का। अब देखिए आउटपुट हमें कब मिलेगा, आउटपुट इस तरह के ऊपर हमने बात की वाटर फ्लो, उसको हमने कंपेयर किया। सो अब अगर आप यहां से करंट को एंटर कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि मुझे आउटपुट पर करंट मिल जाए, सो सपोज दोनों जो है वो डिस्कनेक्टेड है, स्विचेस दोनों डिस्कनेक्टेड है, यानी यहां से भी जीरो करंट पास हो रहा है। जब वैल्यूज करंट पास नहीं होता तो उसको हम जीरो लेते हैं, यानी ये भी जीरो है और ये भी जीरो है। सो अब दोनों से पास नहीं होता तो इसका मतलब है कि आउटपुट पर आपको क्या मिलेगा, जीरो करंट मिलेगा। देखिए अब आप यूं कर ले कि इसको कनेक्ट कर लें, इसको कनेक्ट कर लें यूं इस एंड के साथ। अब देखिए यहां से तो करंट पास हो जाएगा, यानी ये वन इससे हम लिखेंगे, जब हाई करंट पास होता है उसको वन से लिखते हैं मैक्सिमम, यहां से तो पास हो जाएगा, लेकिन ये उसी तरह ओपन है, अब यहां से अगेन पास नहीं होगा। सो आपको आउटपुट पर क्या मिलेगा, जीरो करंट, फिर भी जीरो मिलेगा, क्योंकि एक स्विच जो है अभी भी ओपन है, तो आपको आउटपुट पर क्या मिलेगा, फिर भी जीरो मिलेगा। अब अगर आप यूं कर ले कि इसको जो फर्स्ट वाला है जिसको हमने कनेक्ट किया, इसको अगेन डिस्कनेक्ट कर ले, इसको डिस्कनेक्ट कर ले, और आप जो है स्विच टू को कनेक्ट कर ले। जब आप स्विच टू को कनेक्ट करते हैं, देखिए यूं, अब जो करंट यहां पर आएगा, देखिए यहां से फिर करंट पास नहीं होगा, यानी ये रूट तो अवेलेबल है लेकिन यहां से इस गैप से करंट पास नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर स्विच टू जो है वो उससे पास हो रहा हो, यानी वो वन में हो, यानी आप कनेक्टेड है, इसका मतलब ये है, और ये जो है ये डिसकनेक्टेड है, तब भी आपको आउटपुट पर कोई करंट नहीं मिलेगा,
ये हम यूं लिख सकते हैं। इसी तरह अगर आप दोनों को जो है वो कनेक्ट कर ले, इसको भी कनेक्ट कर ले, इसको भी कनेक्ट कर ले, सो ये भी वन स्टेट में आ जाएगा, ये भी वन स्टेट में आ जाएगा, और आपको जो आउटपुट मिलेगा वहां से भी करंट मिल जाएगा। अब चूंकि दोनों पाथ्स अवेलेबल है उसके लिए, यहाँ स्विच से भी पास होगा, इस स्विच से भी पास होगा। सो ये इस तरह के गेट को हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास आ जाता है एंड गेट। यानी एंड गेट में क्या होता है कि दोनों जो स्विचेस हैं S1 और S2, उनसे करंट का पास होना लाजमी है। so, ये जो हमने मिनिमम और मैक्सिमम स्टेट्स शो किए हुए हैं 0 और 1 से डिजिटल सिस्टम्स में, ये अगर आप इस तरह कंबाइन कर ले पूरे इन द फॉर्म ऑफ टेबल, तो इसको हम कहते हैं ट्रुथ टेबल, जिससे हम ये डिनोट कर सक जो है फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक्चुअली आउटपुट पर हमें कब जो है वो मैक्सिमम करंट मिलेगा। सो कब मैक्सिमम करंट मिलेगा, जब दोनों जो है वो ऑन स्टेट में हो। वन जो है वो ऑन के लिए है, वन इज फॉर ऑन एंड जीरो इज फॉर ऑफ, मिनिमम। एक जो है वो मैक्सिमम है और एक जो है वो मिनिमम है। सो अब देखिए अगर दोनों ऑन है, वन एंड वन, सो आउटपुट पर आपको करंट मिल रहा है, आउटपुट पर आपको मिल रहा है वैल्यू। अगर एक जो है उसमें ऑफ है, दूसरा ऑन है, तब भी नहीं मिल रहा। ये ऑन है और ये ऑफ है, तब भी नहीं मिल रहा। और अगर दोनों ऑफ है तब भी नहीं मिल रहा। इसको हमने कंपेयर किया लिक्विड फ्लो के साथ, किस तरह हम इसको समझ सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं एंड गेट।